लेकिन कामनाओं के साथ रहते हैं तो वो बीच में ही टूट जाते हैं। सुनते हो? इसलिए क्या करना, हाँ, आज के प्रवचन का यही सारांश समझना है, भावना और कामना में अंतर समझना। भावना आपको लंबे समय तक ले जाएगी, लंबे समय तक साथ निभाना भी भावना से होता है, कामनाओं से नहीं होता है। पति और पत्नी के बीच के जो संबंध हैं वो लंबे समय तक तभी चलते हैं जब भावनाओं के साथ चलते हैं, और जहां अपनी अपनी कामनाएं सबकी आगे आने लग जाती हैं तो फिर वो संबंध भी छूट जाते हैं, टूट जाते हैं। यही अंतर चल रहा है। पहले के पति पत्नियों के दाम्पत्य जीवन के जो संबंध थे लंबे चलते थे, आज क्यों नहीं चलते हैं? इसका प्रमुख कारण यही है, कामनाएं बीच में आ रही हैं। होना क्या चाहिए था? भावनाएं। हम एक दूसरे की भावना को समझें, एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करें, एक दूसरे के प्रति हम भावनाओं से जुड़े रहेंगे तो हम कितने भी बड़े बड़े संकट हमारे घरों में आएंगे, चाहे वो आर्थिक स्थिति के हों, चाहे पारिवारिक स्थिति के हों, हम उनको भी सहन करके आगे बढ़ जाएंगे। अगर हम कब? जब भावनाओं से जुड़े हुए होंगे। और अगर कामनाओं से जुड़े हुए होंगे तो नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? आजकल सब कामनाओं से जुड़ते हैं। पति होगा तो पत्नी के लिए देखेगा इसका पैकेज कितना है, और पत्नी होगी तो पति को देखेगी कि ये इसका पैकेज कितना है। इसके बिना तो संबंध ही शुरू नहीं होते। तो कामनाएं तो यहीं से शुरू हो गई। नहीं समझ आ रहा? जहां बीच में धन आ गया, बीच में संबंधों की ये पवित्रता को मिटाने वाला ये कंचन और धन, इस तरह का ये बीच में एक चीज आ गई तो बस यहीं से कामना शुरू हुई, और इसी कामना ने फिर आपसी जो भावनाएं थी उनकी जो अहमियत थी उसको मिटा दिया। भावनाएं अगर अच्छी होती हैं तो फिर ये चीज नहीं कि भाई अब पति का मान लो कारोबार गिर गया, तुम्हारे शौक पूरा करने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, तो अब क्या करो? छोड़ दो। तो ये कब होएगा? कब होएगा? जब हम कामनाओं से जुड़े होंगे। समझ आ रहा है? और नहीं है तो पत्नी क्या सोचेगी? कोई बात नहीं, समय है। सबके जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, खराब समय भी आता है, कोई बात नहीं, हम महाराज के पास जाते हैं और कोई अच्छा सा कोई विधि लेकर के आते हैं और उसका हम दोनों लोग पालन करते हैं और फिर देखते हैं कितना अच्छा अपने जीवन आगे बनता है। ये कौन कहेगा? जिसकी भावना अच्छी होगी वो कहेगी। समझ आएगा? वो महाराज के पास आएगी, निवेदन करेगी, कुछ कहेगी, महाराज ऐसा कष्ट आ रहा है, तो फिर महाराज उसके लिए कुछ बताएंगे, कुछ अच्छा उसके लिए। जब पुण्य संचय का कोई कार्य बताएंगे तो उसके जीवन में जब पुण्य संचय होगा उसके दुख के दिन भी दूर हो जाएंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, धर्म भी हो जाएगा, गुरु से भी जुड़ी रहेगी, पति से भी जुड़ी रहेगी, और भावनाओं के माध्यम से उसका पूरा जीवन अच्छे संबंधों से चलता रहेगा। सुनते हो? कामनाओं से तो जब तक कामनाओं की पूर्ति हो रही है ठीक है, और नहीं हो रही है उठाओ सूटकेस अपना, बांधो, चलो और कहीं देखेंगे। हा? ये जो स्टाइल हो रही है आजकल, ये जो लाइफ स्टाइल बन रही है, ये सब न केवल अपने लिए, पूरे परिवार, समाज, स्वयं, सबके लिए अहितकारी हो रही है। तो अपने अंदर ये चीज समझने की है। ये बहुत अच्छी चीज है जो आज पार्श्वनाथ भगवान के चरित्र के माध्यम से हमारे सामने आ रही है। हम भावनाओं से जुड़े एक दूसरे से, कामनाओं से नहीं। सुनते हो? कभी कभी कामनाएं पूरी नहीं होती हैं। हाँ, कोई कोई सी कामनाएं कभी पूरी नहीं हो पाती। मान लो पति पत्नी थे, शादी की, एक दूसरे की कामनाएं पूरी नहीं हो पाई, मान लो पुत्र नहीं हो पाया, या किसी की योग्यता में कमी दिखाई दी, कामनाएं थी पूरी नहीं हो पाई, तो क्या करोगे? कभी पत्नी में भी कोई योग्यता की कमी हो सकती है, कभी पति में भी कोई योग्यता की कमी हो सकती है। अब क्या करोगे? आजकल तो सबसे ज्यादा तमाशा कहां से शुरू होता है? जो बहू बन करके आती है वो अपना पिछला घर छोड़ के नहीं आती,
हाँ, पहले के ज़माने में तो बहू आती थी, पिछला घर छोड़ करके आती थी, भाई अब तो मैं नए घर में जा रही हूँ, मैं नए घर की हो गई हूँ। आजकल ये स्टाइल चल पड़ी है कि वो पिछले घर से इतना संबंध बनाए रखती है कि इस अगले घर में उसका पूरा का पूरा रहना हो ही नहीं पाता, और पिछले संबंधों के कारण से इसमें बहुत सारा डिस्टरबेंस होता है जिस नए घर में वो आती है। समझ आ रहा है? अब मोबाइल से हो या किसी से हो, मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये एक कमी है बहुत बड़ी। पिछले घर को छोड़ करके नए घर में जब बेटी आ जाती है तो वो बहू उसी नए घर की एक सदस्य बन जाती है और उसकी जिम्मेदारी उस घर को चलाने की होती है। लेकिन पिछले संबंधों के कारण से उसके माता पिता, उसके भाई आदि उसके लिए जब चलाने लग जाते हैं, तो इस घर में, नए घर में जब पिछले घर की हुकूमत चलने लग जाती है तो फिर मुश्किलें सामने खड़ी हो जाती हैं। एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है आज परिवार को टूटने का। सासू मां तो मां बनी नहीं पाती है, मां ही सास की तरह काम कर रही है आज। हाँ, तो ये भी ध्यान रखें, आज की बेटियां, आज के बेटे, दोनों तरफ से चल रहा है। जब तक आप अपने लिए इस तरह के संबंधों का खेल नहीं समझेंगे कि हमारा कौन सा संबंध अब कहां पर किस रूप में है और किस संबंध की हमारे लिए महत्ता है, तब तक आपको उन संबंधों का निर्वाह करना नहीं आएगा। तो बेटियां नए घरों में पति के साथ, अपनी सासू ससुर के साथ में इसलिए नहीं रह पा रही हैं क्योंकि उनके घर पर पिछला प्रेशर भी बहुत चलता रहता है, और इस तरह से मोबाइलों पर बातचीतें इतनी ज़्यादा होती हैं कि नए घर में जो सदस्य हैं उनसे तो इतनी बात कर नहीं रही है, और पिछली मम्मी और पिछली पापा को वो इतनी ज़्यादा जुड़ी हुई है कि एक अगर छोटी सी भी बात होती है कहीं घर में, बेटी क्या कर रही है, अभी वो मेहमान आ गए थे, चाय बना रही, अरे इतने टाइम पर तुझे चाय बनानी पड़ रही मेहमान के लिए, मेरी बेटी को। हद हो गई भाई, बेटी नहीं हो गई, वो परियों की रानी हो गई। ये जब उधर से फोन पर इस तरह से कमांडिंग चलती रहती है तो संबंध बिगड़ जाते हैं, और आज ये संबंध बहुत सारे इसी कारण से बिगड़ रहे हैं। इसलिए सासू ससुर दुखी हो रहे हैं, माता पिता जिन बेटियों को जिन घरों में भेजते हैं उनको उन घरों में भेजने के बाद में थोड़ा सा बेटी से संपर्क कम साधें। हफ्ते 15 दिन में कभी 30 त्योहार पर मोबाइलों पर हाय हेलो कर लेना उचित है, लेकिन घर में हर दिन हर समय की जानकारी लेना ये बहुत गलत काम होता है, और यही गलतियां आज बेटियां कर रही हैं, इसके कारण से संबंध बिगड़ रहे हैं। क्या हो गया? सब हंसे जा रहे हैं। हाँ, तो होना तो यही चाहिए ना, जब भाई पिछला घर हमने छोड़ दिया, अब कहते हैं ना चाहिए मम्मी आप चिंता नहीं करो, हमारी ये नई मम्मी है, ये हमारा पूरा ख्याल रख रही है, बात खत्म। रोज रोज सुबह शाम जब भी, अब घर में किसी को काम तो है नहीं आजकल, सब फुर्सत में रहते हैं, चलो बेटी को ही फोन लगा लो, चलो ननद है तो वो अपनी उसको फोन लगा लो, तो हर कोई किसी ना किसी के लिए इस तरह से डिस्टर्ब करेगा तो फिर काम नहीं चलते। समझ आ रहा है? तो इन फोनों के माध्यम से भी संबंध बिगड़ रहे हैं, बन नहीं रहे हैं। हाँ, जहां संबंध बनने चाहिए वहां समय नहीं दे रहे हैं, और जहां से संबंधों का कोई मतलब नहीं है वो संबंध हावी हो रहे हैं। इस कारण से भावनाएं विकसित हो नहीं पाती, और वो भावनाओं के साथ जुड़ नहीं पाते, तो फिर क्या है, माता पिता की कामनाएं और बेटियों की कामनाएं, बेटों की कामनाएं, ये सब मिलकर के जब दूसरे परिवार पर हावी हो जाती हैं तो वो सब कामनाएं ही हमारे संबंधों को बिगाड़ देती है। आप लोगों को समझ में तो आ ही रहा है ना? बहुत अच्छे से आ रहा है, अच्छे से आना चाहिए। दर्शन विशुद्धि इसी का नाम है। दरस करके विशुद्धि बढ़नी चाहिए ना। अब जब दरस दूर हो गया है तो मोबाइलों पे दरस करके क्या विशुद्धि बढ़ेगी भाई? है? तो लोग आज भी जो है मुनि महाराज के भी दर्शन मोबाइल पे करने लगे हैं, एक ट्रेंड चलने लगा भाई। तो इस तरह से दर्शन करने से विशुद्धि नहीं बढ़ेगी। विशुद्धि तो हम नहीं पहुंच पा रहे, चलो जब पहुंचेंगे, जब आप आओगे उसी समय पर आपके जब दर्शन होंगे तभी आपके अंदर विशुद्धि बढ़ेगी। इसलिए दर्शन विशुद्धि कहा गया है। बेटी भी जब पिछली बार फिर कभी त्योहार पर माँ के घर जाएगी या माँ उसकी यहाँ आएगी, उसका भाई यहाँ आएगा, जब देखेगी साक्षात तो विशुद्धि बढ़ेगी, तो प्रेम बढ़ेगा। और मोबाइलों से रोजाना प्रेम बनाए रखोगे तो विशुद्धि घट जाएगी। समझ आ रहा है?
हाँ, तो दर्शन विशुद्धि का मतलब दर्शन से ही विशुद्धि लो। मोबाइलों के दर्शन से विशुद्धियाँ नहीं बढ़ती हैं, उनसे संबंध घट रहे हैं और उनसे संबंधों की जो अहमियत होती है वो कम हो रही है। ज़्यादा किसी से भी लगे रहोगे, लगे होने का मतलब समझ रहे हो ना? हाँ, कोई कोई तो ऐसे चेटू होते हैं कि एक बार शुरू हो जाए तो फिर आधा घंटे से पहले तो बंद ही नहीं होते। समझ आ रहा है? अगर इस तरह से आप किसी से भी बातचीत करने में लग जाते हो तो उन संबंधों की अहमियत अपने आप गिर जाती है। संबंध हमेशा इसी ढंग से चलते थे, जब मिलोगे तब बात करेंगे, जब दर्शन होंगे तब हम एक दूसरे से मुलाकात करेंगे, जब तक नहीं है तब तक के लिए आप भी पेशेंस रखिए, हम भी पेशेंस रखते हैं। इसका नाम है दर्शन विशुद्धि। समझ में आ रहा है? तो ये एक नया वर्जन है दर्शन विशुद्धि का है ना, मॉडर्न वर्जन, जिसका उपयोग हम अपने जीवन में करके हम जिस तरह से अपने देव शास्त्र गुरु से अच्छे संबंध बनाए रखते हैं, ऐसे ही हम अपने परिवार के सदस्यों से भी अच्छा संबंध बनाए रखें। ऐसी ये दर्शन विशुद्धि भावना सबके लिए मंगलकारी हो। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की।